डिजिटल मीडिया पत्रकार बंधु के लिए एक संकेत और एक शुभ समाचार है। यूपी गवर्नमेंट यानी योगी जी की सरकार ने ये प्रत्येक डिजिटल मीडिया पे जो भी लोग भी सत्य पे आधारित न्यूज़ चलाते हैं, अगर उनका सब्सक्राइबर फॉलोवर्स अगर अच्छे हैं तो उन सब को सरकार की नीतियों का वीडियो बनाना होगा। 15, अगर आप सरकार की नीति का वीडियो बनाते हैं, सरकार की बातों को रखते हैं, सरकार की बातों को अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, अगर आप सरकार के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो यूपी सरकार यानी योगी जी की सरकार वह तमाम फेसबुक यूट्यूबर जो डिजिटल मीडिया पे 300 का माइक और 2000 का मोबाइल लेकर जो रिपोर्टिंग करते हैं, अब उन सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में और आपके गांव के आसपास जो भी सच चीज़ें हैं, जैसे सरकार के पक्ष में या सरकार की नीति वहां तक क्यों नहीं पहुंची और उस नीति को लागू होने में किसका हाथ है। अगर इस तरीके के वीडियो पे, अगर सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो आपको 5 सितंबर से गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन कराने का कहा है। आप सब रजिस्ट्रेशन। एक और अफवाह सोशल मीडिया और फेसबुक पे दिखाई जा रही है, वो अफवाह है कि बिहार में जो बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई है, जो एग्ज़ाम हुआ है, सोशल मीडिया पे यह एक दिखाया जा रहा है कि अब वह एग्ज़ाम कैंसिल होगा, रद्द होगा। जैसा कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है या फिर एग्ज़ाम देने के बाद वह एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। अब हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस बच्चे ने पूरी मेहनत और लगन के साथ जो तैयारी की थी, एग्ज़ाम दिया था, अगर ये एग्ज़ाम अगर ये ख़त्म हो जाता है या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या आप एग्ज़ाम को किसी भी चीज़ में फंसा देते हैं, तो क्या आपने ये सोचा कि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले छात्र जो बिहार के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांवों से आकर अपने अपने सेंटर पर जाकर जो एग्ज़ाम दिए थे, उनका क्या होगा। तो भाई, हर एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, हर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। क्या यह सत्य बात नहीं है? अगर आपको लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ तो आप इसकी आवाज़ बने, आप इसकी आवाज़ उठाए समाज के। यूपी पुलिस यानी यूपी पुलिस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी में वैकेंसी निकली थी बिहार पुलिस की, और जानते हैं वैकेंसी पद कितना है? 60,000। और फॉर्म कितने भरे गए थे पता है आपको? नहीं पता है तो सुन लीजिए, पूरे 60 लाख। अब आप ये सोचिए कि 60,000 वैकेंसी और 60 लाख आवेदन, इनमें से कितने बच्चे पास होंगे और कितने बच्चों को नौकरी लगेगी। और जो भी लोग, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और बनारस रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे उनको सोने के लिए जगह नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। और जब वो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर जब पहुँचे, एग्ज़ाम दिया, कितनी तकलीफ से आया वो एग्ज़ाम देने। और अगर ये एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो आपको पता है ऐसे बच्चों के ऊपर क्या बीतती है? उसका मन और दिल टूट जाता है। एक तो वैकेंसी 60,000, 50 लाख आवेदन, इसके बावजूद भी बच्चे आज सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और सरकार नौकरी देने की बजाय पेपर लीक कर देती है और एग्ज़ाम चला जाता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे एक ऐसा नज़ारा मैंने देखा जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी स्टूडेंट आए थे। पता है आपको, वो बेचारा पूरी रात 1 बजे से लेकर के पूरी रात रेलवे स्टेशन पे पॉलीथीन बिछाकर सोया। ना तो उसकी लैटरिन की व्यवस्था की गई, ना उसको खाने पीने की
ऐसी तमाम कोई सुविधा नहीं मिलती है, और वैसे बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे। देखिए, सरकार वैकेंसी तो निकालती है, लेकिन सरकार ये बात भूल जाती है कि जो भी बच्चे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने आएंगे वो कहीं बाहर से आएंगे, तो कम से कम उनको रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था तो कम से कम दे दिया जाना चाहिए, कोई भी सरकार हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस स्टूडेंट को भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया जाता है, और बेचारा वो भी स्टूडेंट भी बड़ा मेहनती होता है, बेचारा अपना वक्त काट लेता है रेलवे स्टेशन पर सोकर, और कल सुबह जब वो एग्ज़ाम देकर आता है बड़ी खुशी से आता है, और जब वो बच्चा घर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसका तो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। ऐसे सरकारों पे आपका क्या ख्याल है? आप इस पे अपना विचार। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो कलकत्ता में जो घटना घटी, रेप, सब लोग धरना प्रदर्शन तो कर रहे, वहां यहां तक कि ममता दीदी भी धरने पर बैठी है, पर यह समझ में नहीं आता कि वो धरना पर किसके खिलाफ बैठी है। और जब धरना पे बैठी है तो वहां की जनता जब विधानसभा की ओर जब बढ़ रहे थे तो पुलिस वाले ने उनको रोकने के लिए पानी, यहाँ तक कि तेल पिलावन जो होता है ना, वहाँ पे डंडों में, ग्रिल में मोबिल पिला दिया गया था, ताकि कोई भी स्टूडेंट उसको, कोई भी प्रदर्शनकारी उसको छू ना सके। देखिए, अगर यही काम, अगर ममता दीदी अगर यही काम रात को अगर पुलिस अगर गश्ती अगर कर रही होती ना, तो शायद ये घटना न घटता। तो मेरे भाई, यह एक राजनीतिक है। आज कितने दिन हो गए इस घटना को, देखिए आज तक कुछ हुआ, आरोपी भी पकड़ा गया, आरोपी को जेल भी भेज दिया गया। देखिए अब वो केस न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय में क्या होगा, एक लंबी प्रक्रिया, और लंबी प्रक्रिया के बाद मिलेगी डेट, और उस डेट पे डेट, फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। आपका क्या ख्याल? भारत का सबसे बड़ा मैप जो कि रास्ता दिखाती है, कहते हैं ना, भूले हुए को रास्ता दिखा दीजिए। आप सर्च कर दीजिए पटना टू दिल्ली बाई रोड, तो वह मैप आपको न जाने किन रास्तों से ले जाएगी, और बढ़िया रास्ता आपका छूट जाएगा और आपको खराब रास्ते से मैप लेके चला जाएगा। तो मैप अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब लोगों को क्या होता है ना, लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो लोग जब निकलते हैं ना तो किसी से रास्ते नहीं पूछते, उनको लगता है डर कि भाई रास्ता पूछेंगे तो कहीं हम ही पे ना हमला कर दे, तो उससे बचने के लिए वह मैप का इस्तेमाल करता है। अब रात को 12 बजे आप मैप में कोई लोकेशन डाल दीजिए, वह मैप क्या करेगा, आपको वैसे रास्ते पे ले जाएगा जहां आप कभी गए नहीं होंगे। इसीलिए कभी कभी या हमेशा आप मैप पे भरोसा न करें, क्योंकि मैप ज़्यादातर गलत रास्ते बताता है और आप मैप के भरोसे चल देते हैं। इसीलिए घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो पहले रूट की सारी जानकारी ले लें कि हमें कैसे और किस प्रकार के रास्तों का सफ़र करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। अगर आपने गूगल के भरोसे चला तो गूगल आपको जाना है कहीं तो आपको पहुंचा देगी कहीं। इसीलिए गूगल अपडेट होना चाहिए कि नहीं। आप वीडियो देखते हैं पर इस समर्थ आप आ गया है वक्त, अब हमारे बिहार के जितने भी लोग जो बाहर कमाते हैं, दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा, जितने भी लोग, अब वो सब लोग दीपावली, दशहरा पूजा और छठ में घर आएंगे। अब ट्रेन की टिकट तो फुल हो चुकी है, अब वो कैसे आएंगे ये किसी ने सोचा? नहीं सोचा। क्योंकि बिहार में हमेशा जो राजनीतिक होती है ना, बेरोजगारी का ही होता है। अभी स्पेशल ट्रेन 2 चला दी जाएगी और उस स्पेशल ट्रेन में बैल बकरी की तरह भर भर के ठूस ठूस कर रेलवे उसको भेज देगी अपने घर, जाइए आप पर्व मनाइए। और जैसे ही पर्व खत्म होगा ये सभी लोग फिर उसी प्रकार से ट्रेन में ठूस ठूस कर पहुंच जाएंगे अपने काम पर। और सब नेता बोलते हैं कि बेरोजगारी खत्म करो,
अभी तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जितने बिहार के लोग बिहार आएंगे ये छठ पूजा के दौरान, दीपावली पे, दशहरा पे, हम इनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने देंगे, रोजगार बिहार में ही उपलब्ध कराएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि वो पहले रोजगार पैदा तो कर लीजिए, उसके बाद ना। तो रोजगार पैदा नहीं होता है, लेकिन जाने और आने पर राजनीतिक हमारे बिहार में सबसे पहले होता है। कोई भी नेता पहले ये तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ मजदूर पैदा किए जाते हैं, ठीक है ना। अब जितने भी नेता हैं वह सब लोग अब देखिएगा कि दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पे राजनीतिक होगी। राजनीतिक क्या होगी कि कितने लोग बिहार आ रहे हैं और बिहार से जो जा रहे हैं, सारी मीडिया अब यही दिखाएगी कि रोजगार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सब लोग अपने अपने कैमरे में उस मजदूर और उस बाहर से आने वाले लोगों का बात तो रिकॉर्ड कर लेती है, व्यू भी कमा लेती है, पैसे भी कमा लेती है, लेकिन क्या उनका आज तक भला हुआ? नहीं हुआ। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिर्फ बिहार में बेरोजगारी की ही राजनीतिक होती है। अब राजनीतिक शुरू होगा। क्या शुरू होगा कि जितने भी लोग बाहर से ये पर्व के दौरान जो बिहार आएंगे ना, तो देखिए कितनी ट्रेन में भर के, फिर जाते समय भर कर, और जैसे ही ये आ गए तो चर्चा में, और ये चले गए तो चर्चा में, और जैसे ही 2 दिन बाद पुरानी हो गई तो ये कौन आया और कौन आने वाला है, ये सारी बातें लोग भूल जाते हैं। यही है बिहार की राजनीति। आइए मेरे बिहार के नौजवानों, बिहार में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली के शुभ अवसर पर देखिए, याद रखिएगा बिहार में एक और काम करना है आपको। वो क्या काम है? जमीन का सर्वे। आप अपने जमीन का सर्वे कराकर ही जाइएगा, और जो लोग रह जाएंगे वो लोग वोट गिरा कर जाइएगा, क्योंकि 2025 में अगले चुनाव हैं। याद है ना? नहीं याद है तो जान लीजिएगा। आपका काम है वोट देना। आपका काम होगा कि नहीं होगा हमको नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन आपका काम है वोट देना। और आते ही आज अगर आइएगा ना तो अगले दिन पहुंच जाइएगा ब्लॉक, और ब्लॉक में लग जाइएगा लाइन, और अपने बाप दादाओं का नाम दीजिएगा, सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हमारा जमीन है, सर्वे करा लीजिएगा याद करके। और जिनके पास कागज उगज नहीं हो तो किसी कर्मचारी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे भैया इतना पैसा लगेगा, इतना घूस लगेगा, हम आपका कागज तैयार कर देंगे। तो वैसा लोग का वीडियो बना लीजिएगा। सोशल मीडिया बहुत जागरूक है मेरे भाई, आप वीडियो बना लीजिएगा, और हमको क्या, कोनो ऐसा न्यूज चैनल को वीडियो दे दीजिएगा। फिर देखिए वहां का करामात क्या होता है। और सबसे ज्यादा घूस खाएगा मुखिया, क्योंकि मुखिया ही रिपोर्ट करेगा ब्लॉक में कि हाँ ये हमारे गांव का है और वो उसके गांव का है। तो घूसखोर मुखिया से बच के रहिएगा, और नहीं तो जमीन सर्वे के नाम पर आपसे बहुत बड़ा रकम लेने की तैयारी है। ये तो आप लोग दे ही रहे होंगे, पर कोई सामने नहीं आ रहा है। आप लोग दे रहे कि नहीं दे रहे? देते तो जरूर होइएगा। बिहार सिपाही भर्ती जो एग्जाम हुआ था, अब सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगी हैं कि पेपर लीक हो गया भाई। अब देखिए, अब तो एक आदमी अफवाह फैला दिया, अब ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ही छा जाएगा कि अब भाई बिहार सिपाही भर्ती में धांधली, सोशल मीडिया पर होने लगा प्रचार। तो बात सही है, तो प्रचार शुरू हो गया है एग्जाम का। यूपी, बिहार, ऐसे तमाम स्टेट में जहां जहां में सिपाही भर्ती की जो प्रक्रिया की गई है ना, अब उन सभी स्टेटों में पेपर रद्द होने की और पेपर लीक होने की बात सोशल मीडिया पे अब चलाई जा रही है। अब आप सोचिए कि अगर सच होता है तो सोचिए आपके साथ क्या होगा, और अगर ये झूठ होता है तो भी आप सोचिए आपके साथ क्या होता है। तो आप फिर से एक बार तैयार हो जाइए एग्जाम रद्द होने की न्यूज सुनने के लिए। सब लोग इसको मजाक मत समझिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके सोशल मीडिया पे यह बात अब बहुत जल्द आ जाएगा कि अब है बिहार और यूपी परीक्षा में जो एग्जाम दिए गए थे वो तो परीक्षा रद्द हो गया। अब आप सोचिएगा कि हे भगवान अब क्या होगा। अब फिर से तैयारी करिएगा और कोचिंग वालों को फीस दीजिए
और फिर से तैयारी करिए। और इससे ज़्यादा नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज अब बिहार के जितने भी भाई दिल्ली के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अब उनके फैक्ट्री के गेट पर नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ का माइक पहुंचने जा रहा है और उन तमाम लोगों से जो रोजगार के लिए जो बिहार छोड़कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अब सीधा उनसे सवाल जवाब होगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपको बिहार में रोजगार मिलता तो क्या आज आप इस फैक्ट्री के गेट पे होते। ये न्यूज आज तक किसी ने कवरेज नहीं किया था। अगर आपने हमारा सपोर्ट किया, ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मैं आ रहा हूँ दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली उस सभी फैक्ट्रियों के गेट पे, जिस फैक्ट्री के गेट पे हमारे बिहार के भाई बंधु काम करते हैं, उनसे सवाल पूछने। अगर आपको बिहार में अगर रोजगार दिया जाता और जितने नेता आपसे रोजगार की बात करते हैं, क्या आपको रोजगार मिला और आप कितने वर्षों से दिल्ली की इन फैक्ट्रियों में अपना घर छोड़कर काम कर रहे हैं अपने बाल बच्चे से दूर। ये सवाल आपसे पूछने मैं आपके फैक्ट्री के गेट पे आ रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और आप हमारा सहयोग करें ताकि लोगों तक यह खबर पहुंच सके। जन जागरूक